भगवान राम के जन्म के कथा सुने से पहले गोस्वामी जी लिखले बानी, एक बार भूपति मन माही भये गलानी मोर सुत नाही। महाराज दशरथ के चौथा पन आ गई, लेकिन एक बार जीवन में कबहू चिंता ना भय रहे कि हम पुत्रहीन बानी। मात्र एक बार चिंता काहे भइल, एक और अनेकों कारण बा। जीवन भर वो बात याद रहे, श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप। सोचत कि एक दिन हमरा पुत्र होई, लेकिन जब चौथा पने आइल, एक दिन रानी लोग जिज्ञासा प्रकट कइल कि हे मलिकार, हमनियों के मन करता पुत्र कहलावे के। त गुरु गृह गयाऊ तुरंत बही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज दशरथ जी अपना गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचल बानी। प्रणाम करी गुरुदेव प्रणाम। गुरु जी आशीर्वाद देनी। आवे के कारण पूछने की महाराज कैसे आना हुआ, राज में सब कुशल तो है। राजा दशरथ जी से पूछता नहीं गुरु जी कि कैसे के भइले आगा मनवा हो, तनी हमके बता दो। कैसे के भइले आगा मनवा हो, तनी हमके बता दो। राजा तहार आगमन कैसे भइल बा, कोनो आवश्यकता रहलो हमरा के बोलवा ले रही तो। सच सच बोलो ना बचनवा हो, सच सच बोलो ना बचनवा हो, तनी हमके बता दो। कैसे के भइले आगा मनवा हो, तनी हमके बता दो। हाँ, कैसे के भइले आगा मनवा हो, तनी हमके बता दो। महाराज दशरथ जी कहने की गुरुदेव रौरा अंतर्यामी हई, भूत भविष्य वर्तमान जानी ले रौरा। एक कहीं को चिंता हमरा के सतावता, वो कौन चिंता हो? गुरु हो गोसैया हो मता, पैया रौरा जानते बानी। हो गुरु हो गोसैया हो माता, हार परतानी पैया रौरा जानते बानी। तो रघुकुल के सगरी कहानी अरौरा जानते बानी। रघुकुल के सगरी कहानी रौरा जानते बानी।
जनते बानी। रघुकुल के सगरी कहानी रौरा जनते बानी। बानी धारावा में बाड़ी हमारा तीन तीन गोरानी रौरा जनते बानी। शगुन के भाव रखा तब लोग अरे कहतनी संतानी रौरा जनते बानी। गुरुहा गोसैया गुरुहा गोसैया गुरुहा गुरुहा गोसैया हम तो परतानी पहिया रौरा जनते बानी। तब लोग कहतनी संतानी रौरा जनते बानी। संतानी रौरा जनते। वशिष्ठ बाबा महाराज दशरथ से कहने के हे राजा धारा हूँ धीरा होई है सूत चारी त्रिभुवन विदिता भगत भय भारी। राजा तू एगो बेटा के फेर में बाड़ो तहरा चार चार गो पुत्र हुई हैं लेकिन हुई हैं कब हमारे एगो बात माने के पड़ी। कैसे कहता नहीं वशिष्ठ जी महाराज कि लाला नवा राजा जी हो अरे लाला नवा राजा जी तो तहरा हुई हैं एक दिन चार गो तल्ला नवा राजा जी तहरा हुई है एक दिन चार गो। लला नवा राजा जी तहरा हुई है एक दिन चार गो। राजा मनवा में धीरज धरो कहता मनवा में धीरज धर कहतान तमने कर मनवा तब पूरा होई सोचल पूरा होई सोचल यारा मनवा राजा जी तहरा होई है एक दिन चार गो। ललनवा राजा जी तहरा होई है एक दिन चार गो। ललनवा राजा जी तहरा हुई है एक दिन चार गो। राजा तहरा चार गो बेटा हुई हैं। आज के जमाना में यदि केहू के उम्र 80 साल के हो गई होखे आ ओकरा से कह जाओ कि चिंता मत करो तारा अभी बेटा हुई तो उनका मजाक खानी लगी कि 80 साल के उम्र में कहते रहे कि तारा बेटा हुई। लेकिन महाराज दशरथ के कोई 1000 वर्ष के उम्र भइला के बाद
वशिष्ठ बाबा कहते कि तहरा 4 गो बेटा हुई हैं, लेकिन मन में धैर्य राखो। वशिष्ठ जी महाराज के बुलवावो, पुत्रष्टि जग करावो, तहरा 4 गो बेटा हुई हैं। महाराज दशरथ जी प्रश्न कहनी कि हे गुरुदेव, हमरा के यहाँ जितना लोग के पुत्र के प्राप्ति भइल बा सब पुत्रष्टि जग से भइल बा, आ सब पुत्रष्टि जग रौरा कराई ले, आज के पुत्रष्टि जग श्रृंगी ऋषि काहे करी है? तब वशिष्ठ बाबा बतौनी, कहने कि हे राजा दशरथ, रावण अपना मोरे के बहोय से तहरा पुत्र के प्राप्ति ना होखे, तहरा शरीर के मणि घाड़ा में रखले रहे अपना की, हाँ सबका से कहले रहे कि जहर हो, केहू मत छुई। एक दिन क्रोध में आके मोरे खातिर रावण के माइये ओकरा के पिए जात रहे। रावण के पता चलल, उ घड़ा उठा के फेंकलस। श्रृंगी ऋषि तपस्या करत रहले, श्रृंगी ऋषि के हाथ में आके गिरल। श्रृंगी ऋषि समझ गए कि राजा दशरथ जी के शरीर के मणि हो। अग्नि के सौंप देले, कहले कि हे अग्नि, ई हमार अमानत हो, धरोहर हो, एकरा के रखले रहो, जहिया हम मांगब तहिया दीहो। हे राजा दशरथ, जबले श्रृंगी ऋषि ना मंगी हैं तबले तहरा शरीर के मणि ना मिली। तो लिखनी गोस्वामी बाबा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। कहीं कहीं प्रमाण मिलता, महारानी लोग कहता कि रवा स्वयं जाई, हाथी घोड़ा रथ सेना साजली, स्वयं जाई, श्रृंगी ऋषि के बुला के ले आई। बाबा वशिष्ठ जी कहने की महारानी, यदि कुछ मांगे जाए के बा तब भिक्षुक बन के जाए के पड़ी, राजा बन के जई है राजा दशरथ तब कुछ ना मिली। श्रृंगी ऋषि से कुछ लेवे के बा तो या भिक्षुक के रूप धारण करो। राजा दशरथ हाथी घोड़ा ऊंट सेना साज के राजा बन के मत जा, अकेले जा, नंगे पांव। वशिष्ठ जी के कहला से राजा दशरथ जी नंगे पांव आके तब हराई गई राजा ऋषि के चरणवा, राजा हर ऋषि के चरणवा से गिरी गई गिरी गई राजा। हाथवा के जोरी कहले, माथवा के मुड़ी कहले, हाथवा माथवा के मोरी रे कहले। गिरी गईल ना राजा ऋषि के चरणवा, गिरी गईल ना राजा। राजा ऋषि
हे महाराज, बाबा श्रृंगी ऋषि से महाराज दशरथ जी अर्जी सुनौनी आ कहनी कि रौरा चले के परी, हमरा अयोध्या में चल के पुत्रेष्टि जग करा के हमारा उद्धार करी। श्रृंगी ऋषि जी राजा दशरथ के आग्रह पर अयोध्या में आईनी, पुत्रेष्टि जग के आवाहन भइल, हवन होखे लागल, चारों प्राणी बैठ के इत्यादि लोग अयोध्या में हवन होता। श्रृंगी ऋषि जी हवन करावता नहीं, स्वाहा 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 स्वाहा। अब कहीं कहीं प्रमाण मिलता कि 7 दिन 9 दिन जग चलल, आ जब जग समाप्त भइल तब भगति सहित मुनिया हुत दीन्हे। भगति सहित मुनि आहुत दीन्हे। प्रगटे अग्नि चारु कर लीन्हे। अग्नि देवता प्रकट हो गई, हाथ में हव्य लेके श्रृंगी ऋषि के देहले, आ श्रृंगी ऋषि बाबा वशिष्ठ जी महाराज के देहले। आ वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ जी के देता नहीं, कहता नहीं के राजा यहाँ बाटी देहु नृप जाही। यहाँ बाटी देहु नृप जाई। यथा जोग यही भाग बनाई। महाराज दशरथ अयोध्या में ले जा, खीर जथा जोग जी जौना जोग होखे, जी जौना लायक होखे, भाग्य बना के एकरा के बांट दो। अब महाराज दशरथ जी खुश होके वो प्रसाद के, वो हव्य के, वो खीर के लेके अपना महल में आइल बानी। आ तीनों रानी लोग के खीर देता नहीं। वो खीर में से 2 भाग कैल गई, एक भाग महारानी कौशल्या के दे दिया, आ एक भाग बाँचल, उनमें से फिर 2 भाग कैल गई, तो एक भाग कैकेयी के दिया गई, आ एक भाग जब बाँचल उनमें से फिर 2 भाग कैल गई, तो एक भाग कौशल्या के हाथ में छुआ के, आ एक भाग कैकेयी के हाथ में छुआ के, दोनों भाग सुमित्रा के दिया। आ राजा दशरथ जी कहतनी के रानी, अरे खीर खा लो, अरे खीर खइला से खुली तो कदीर रनिया हो, खीर खा लो। खीर खइले से खुली तो कदीर रनिया हो, खीर खा लो। बड़को रानी खा लो हो, महिलो रानी खा लो। बड़को रानी खा लो हो, छोटको रानी खा लो। इहे खोइला से खुली तो कदीर रनिया हो, खीर खा लो। खीर खोइला से खुली तो कदीर रनिया हो, खीर खा लो। रानी लोग प्रसाद समझ के पावल, धीरे धीरे दिन बीते लागल। एक मास बीतल रे, दूसरा मास और तीसरा मास है। ए लालना धीरे धीरे देहिया
अब पियराए लागल मनवा हुलियाए लागल। लिख ले बानी गोस्वामी बाबा कि चैत के महीना नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवसायति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, नौमी तिथि चैत के महीना शुक्ल पक्ष 12 बजे दिन में भगवान राम चतुर्भुज रूप में प्रकट होता नहीं। गोस्वामी जी लिखले बानी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। चतुर्भुज 4 गो हाथ वाला रूप भगवान के जब देखली कौशल्या जी गोड़ लागोतारी, भगवान समझ गई कि जान गई हैं कि भगवान हवन, तो हमरा के महतारी वाला प्यार दुलार ना दे पाई हैं। तो भगवान पूर्व जन्म के बात बता के आ कहने की हम तरह के यहाँ बेटा बन के आइल बानी, कहे कि पूर्व जन्म में कश्यप आदित्य के रूप में तो हम लोग हमरा के बेटा के रूप में स्वीकार कर रहो, मंगले रहो वरदान, तो आज हम तहरा के बेटा के रूप में आइल बानी। माता कौशल्या कही कि बेटा के रूप में आइल बानी, तो बेटा बन के गोदी में खेली। माता के आग्रह पर प्रभु श्री राम बालक रूप धर के आ माता कौशल्या के गोद में खेलता नहीं। मैं अयोध्या में हाला हो गई कि राजा दशरथ की यहाँ 4 गो बबुआ भइल बड़े, 4 गो बबुआ भइल बड़े, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 गो बबुआ भइल बड़े। अब देखी एह खुशी में राजा दशरथ जी की यहाँ मैं देवी देवता नगरवासी सब लोग जुटता राजा दशरथ के पुत्र लोग का दर्शन करे खातिर। आ सखी लोग पूछत एजा सोहर के भाव बा, सोहर खुशी का इजहार करेला। सखी लोग पूछता कि हे अरे हम तो इसे पूछी ले कौशल्या मैया साचे बतिया कही दे तुहे। ई औरत लोग के भाव हो, ये भाव में लोग आवेला, लेकिन हमने के गाई ले जा कि हम तो इसे पूछी ले अरे कौशल्या रानी साचे बतिया कही दे तू ये लालना, ए लालना कवन रे कवन व्रत कइलू तो बबुआ यातना सुंदर भइले हे। ये लालना कवन रे कवन व्रत कइलू तो बबुआ अतना सुंदर भइले हे। महारानी कौशल्या जी कहतारी हमनी के घर के बेटी बहन लोग आवेला सोहर के कोइनी में माघो किरी कादसी दो
कोई में छोट के रे रतिया त बबुआ अतना सुंदर भइल हे। ये लालाना कोई में छोटी के रे रतिया त बबुआ अतना सुंदर भइल हे। और लोग पूछता कौन माँ से बाबा तोरा भी वाह कइले कौन माँ से गवाना यार कौन माँ से गवाना नु ये लालाना कौन माँ से कौन माँ से सूतलू से जरिया तो बबुआ तना सुंदर भइल हे। ये लालाना कौन माँ से सूतलू से जरिया तो बबुआ अतना सुंदर भइल हे। जेठ माँ से गवाना अरे जेठ माँ से गवाना नु ये लालाना सावन माँ से सुतनी से जरिया आहा ये लालाना अरे सावन माँ से सुतनी से जरिया तो बबुआ तना आ सुंदर भइल हे। ये लालाना शर्मा मनोज सोहर गावे लगाई केसु नावे लगाई केसु नावे लये ये लालाना जुग जुग बाढ़ो एहा बात महलिया उठे सोहर है। ये लालाना जुग जुग बाढ़ो एहा बात महलिया उठे सोहर। ये लालाना जुग जुग बाढ़ो एहा बात महलिया उठे सोहर है। ये लालाना जुग जुग बाढ़ो एहा बात महलिया उठे सोहर है। तो ई रहल भगवान राम के जन्म कथा। एक बार फिर से अपना म्यूजिक टीम राजन ग्रुप के आभारी बानी।
और एक बार फिर सर्व सबके प्रणाम करता नहीं। प्यार दुलार के इच्छा बा, चाहना बा, जैसे और ही सब कलाकार के अपन प्यार दिले वैसे हमरों के प्यार दहब। बार बार सब श्रोता समाज के प्रणाम बा हमरा ओर से।